भारत रक्षक में आपका स्वागत है। मैं आर के शर्मा। आज भारत देश के राज्य उत्तर प्रदेश में उस आखिरी छोर पे हम आ गए हैं और आप लोगों को भी यहाँ एक शक्तिपीठ का दर्शन करवाते हैं। यह भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के आखिरी छोर पे, यहाँ पे भारत और नेपाल का सीमा बहुत करीब में ही है। बहुत चंद मिनटों में यहाँ से नेपाल सरहद पार किया जा सकता है। इस आखिरी छोर पे एक स्थापित शक्तिपीठ का मैं आप लोगों को दर्शन करवाना चाहता हूँ। इस शक्तिपीठ का नाम सियाभार माँ काली के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। इसके संबंध में हम आप लोगों को जानकारी आगे दिलवाएंगे यहाँ के निवासियों से। और कहा जाता है कि ये बहुत ही दिव्य मंदिर है, दिव्य शक्तिपीठ है। यहाँ पे आने जाने वाले हर भक्तों की मुरादें माता रानी पूरी करती हैं। और जिस तरह से आदमी अपनी वार्तालाप किसी से कह करके अपने दुखों को शेयर कर लेता है, उसके बाद उसे उसका रिस्पांस मिलता है, उस तरह से इस मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। आइए मैं जानकारी करवाता हूँ इस मंदिर के विशेष रूप से ऐसी कौन सी जानकारी है जहाँ पे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और लोग अपने घर के गार्जियन के जैसा माता रानी को पूजते हैं। मैं जानकारी करवाता हूँ इस मंदिर के संबंध में। महोदय, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है डॉक्टर गोरख गौड़। आपका घर? सियाबार के निवासी है। अच्छा, आप मूल निवासी सियाबार के ही हैं? हाँ, मूल निवासी सियाबार के हैं। आज हम लोग इस शक्तिपीठ मंदिर पे खड़े हैं। इस मंदिर के विषय में क्या जानते हैं आप और कहां से माता रानी का शक्तिपीठ उजागर हुआ और किस किस तरह से लोग यहां आते हैं और उनकी मन्नतें कैसी पूरी होती हैं? हम आपको बता दें विस्तार से। इस प्रकार इसका पौराणिक कथा है, इसका पौराणिक इतिहास है। जब इस देश पे अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ अंग्रेज शासन नील की खेती कराते थे। नील की खेती? नील की खेती। नील कौन सी खेती होती है? नील की खेती होती है। ये नील चढ़ाने वाला बिहार में ये अभी भी बड़े पैमाने पर होती है। इस देश में अभी भी खेती नील का होता है। तो नील कपड़े पर चढ़ाया जाता है? हाँ, वही। देखिए, बताया जा रहा है नील की खेती होती थी जो कपड़े पे चढ़ाया जाता है। उस खेती के दरमियान माता रानी का उत्पत्ति हुआ। तो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे नील की खेती, वो नील को तैयार करने के लिए फैक्ट्री लगाने का काम कर रहे थे और फसल उगाते थे। तो यहाँ माँ का वो स्थान था। तो यहाँ पे क्या होता था कि रात में माँ हिरन का रूप बना करके आती थी और फसल को चर लेती थी। अंग्रेज अधिकारी जब इससे परेशान हो गए तो एक दिन एक अंग्रेज अधिकारी ने छिप करके और ये देखने की कोशिश किया, समझने की कि ये रात को कौन सा जानवर आकर के फसल को चर लेते हैं। तो माँ ने लगभग आधी रात को ज़्यादा संख्या में हिरन के रूप में आई और फसल को चरने लगी। छिपा ये अंग्रेज अधिकारी ने माँ पे, जो हिरन रूपी माँ थी, उस पे गोली चला दिया। जो गोली माँ के सर पे लगा और वहीं पे जो कि हिरन समाप्त हो गया। और आज भी जो पिंडी माता जी का, माँ भगवती का है, वो सर फटा हुआ दिखता है। देखिए, नील की खेती की जा रही थी। अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपने नील का रक्षा किया। यहाँ पे नील पैदा करके वो अपने देश ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, लेकिन माता रानी हिरन का रूप धारण करके उस खेती को चरती थी और यहीं पे विचरण करती थी। जैसा कि अभी इस ग्राम सभा के एक सज्जन के द्वारा बताया गया है कि एक दिन रात को माता रानी काफ़ी हिरणों की संख्या में नील की खेती को चर रही थी और अंग्रेजी सिपाही के द्वारा रात में छुप करके पहरा किया जा रहा था कि उनके नील को बचाया जा सके। लेकिन साक्षात रूप हिरन स्वरूपिणी माता अपने झुंड के साथ जब इस खेती को चल रही थी, तब तक वो सिपाही कहीं से छुप करके माता रानी पे गोली चलाया, जिससे उनका सर फट गया है। अभी हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि वो फटा हुआ सर का भी दर्शन आपको कराएं। तब से माता रानी पत्थर स्वरूप में यही विराजमान हो गई और अपने भक्तों का सेवा और करने लगी और भक्तों को दर्शन देने लगी। इस तरह से आने जाने वालों के और जब यह सूचना अगल बगल गांव के लोगों को हुआ तो गांव के लोग धीरे धीरे, अगल बगल के लोग आना शुरू कर दिए और धीरे धीरे यहाँ पूजा पाठ करने लगे और मन्नतें मानने लगे। जिसने भी यहाँ अपने मन्नत को मांगा, माँ ने उसका पूरा किया और क्षेत्र में इसका ये सूचना आग के तरह पूरे क्षेत्र में फैल गया। तभी से यहाँ जो है कि उसके बाद धीरे धीरे यहाँ नवरात्र में, पूरे नवरात्र में भीड़ होना शुरू हो गया। इस नवरात्र महीने में नेपाल, बिहार, पंजाब, राजस्थान, इस देश के लगभग बहुत से प्रांतों से भी लोग आना शुरू कर दिए। यहाँ नवरात्र के महीने में 9 दिन भीड़ भाड़ रहता है और तभी से इस दिन लास्ट में नवरात्र के दिन यहाँ मेले का जो कि प्रचलन हो गया।
नवरात्रि में कहा जाता है कि वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्र और चैती नवरात्र। शारदीय नवरात्र माता रानी का, जिसपे महाराजा रामचंद्र जी ने रावण पे विजय प्राप्त किया, इस वजह से दशहरा मनाया जाता है। लेकिन खास करके ये चैत में रामनवमी का जो पर्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म भी आज के दिन 12 बजे ही हुआ था। और इसमें सारी शक्तियों के द्वारा एक आशीर्वाद प्रदान किया गया सभी को। आज मैं आप सज्जन के माध्यम से उस माता रानी के पिंडी को दिखाना चाहता हूं, जो पत्थर स्वरूप में यहाँ विराजमान है। आप जरा हमको पिंडी का दर्शन कराएंगे? हाँ। रुकिए थोड़ा सा रुकिए, अंदर जाएंगे। आप देखिए, अब मंदिर के गर्भगृह में हम लोग चल रहे हैं और माता रानी के साक्षात दर्शन हम आपको करवाते हैं। जहां से भी आप लोग देखते हो, माता के साक्षात दर्शन करें और माता के आशीर्वाद को ग्रहण भी करें। ये है गर्भगृह, माता रानी का गर्भगृह है। यहाँ पे माता रानी, जिस समय यहाँ पे जंगल था, उस समय माता रानी यहाँ हिरण के रूप में नील की खेती चल रही थी। और ये अंग्रेजी सिपाही के द्वारा मारे जाने की वजह से यहाँ पे माता रानी स्थापित हो गई। काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और माता रानी का दर्शन आप सभी लोग करें। आप जहां भी जिस रूप में माता रानी को देख सकें, मैं चाहूंगा कि आदि शक्ति जगदम्बा मां भवानी के दर्शन आप लोग भी करते रहें। ये है वो सर जहां पे फट गया था। कैमरा में जरा नजदीक से ये देखिए, जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे फटा हुआ वो भाग है। ये देखिए, माता रानी को मैं स्पर्श करता हूँ, ये चीज वो फट गया है और यहीं से माता रानी स्थापित हो गई और अपने भक्तों को दर्शन देने लगी और सारे भक्तों की मुरादें यहीं से पूरी होती हैं।